खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शंखलाल मांझी साहब हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे कि आखिर इसे किस तरह से देखा जाए, एक गठबंधन की जीत या फिर बीजेपी की हार के तौर पर। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उन्होंने विपक्ष को जश्न का मौका दिया है, तो बीजेपी अब समीक्षा की बात कह रही है। एकता में इतनी ताकत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी को उसी की जमीन पे शिकस्त उन्होंने सांप और छछुंदर कहने का काम किया और इस सांप और छछुंदर ने अपनी ताकत का एहसास करा। सत्ता पूरा हो गई, हौसला बुलंद आ गई। होली के बाद भी जश्न के रंग बिखरे हैं, दिवाली से पहले जीत के पटाखे फूट रहे हैं। गोरखपुर से लेकर फूलपुर तक जश्न ही जश्न है। सवाल नाक का था, सवाल साख का था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव में सिर्फ योगी और मोदी की साख नहीं जुड़ी थी, ये बुआ बबुआ की जोड़ी की भी अग्नि परीक्षा थी। उपचुनाव के नतीजों के बाद साइकिल दौड़ रही है, हाथी झूम रहा है और बुआ बबुआ के गठबंधन की जीत पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। क्या फूलपुर, क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ और क्या आगरा, हर जगह जश्न का माहौल है। एसपी बीएसपी के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं, जीत की खुशियां साझा की जा रही हैं। योगी के घर में सेंधमारी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी समीक्षा का पहाड़ा पड़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार में अविश्वास व्यक्त कर दिया है स्पष्ट तौर पर, और इस जीत में जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, मदद की, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और दोनों क्षेत्रों की जनता और मतदाताओं को। मैं समझता हूं कि ये जो पहल थी बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी की, उससे ये एक भारी विजय है। सब लोग बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था, और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। एसपी बीएसपी की साझा जीत ने जातीय तौर पर जटिल उत्तर प्रदेश की सियासत में पुराने फॉर्मूले को हवा दे दी है। कांशीराम और मुलायम की दोस्ती के दौर के बाद अब अखिलेश मायावती के साथ ने बीजेपी का संकट बढ़ा दिया है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या इसे वाकई में बीजेपी के टेस्ट के रिजल्ट के तौर पर देखना चाहिए? क्या इसे वाकई में मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर पर, उसके एक रिजल्ट के तौर पर देखना चाहिए, या फिर ये चुनावी जातीय गठबंधन की जीत है? इन तमाम पहलुओं पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आप ही से मैं सवाल लेना चाहूँगी। कल रात का डिनर, आज के नतीजे, लग रहा है ऐसी पार्टियां अब होती रहेंगी? बिल्कुल होंगी, और हमने इसकी शुरुआत की है। और मैं बता दूं आपको कि आने वाले वक्त में आप गठबंधन को देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। कल 21 पार्टियां या 20 पार्टियां हमारी शामिल थी जो बातचीत हुई उसके अंदर, और यकीनन आने वाले वक्त में आज के चुनाव से भी सिद्ध हो गया कि मिलने में फ़ायदा, अलग अलग रहने में फ़ायदा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 31% वोट मिला था, 69% वोट बढ़ गया था जी। इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे जो 19 में होने जा रहा है, 69% से भी ज़्यादा वोट जो है वो इकट्ठा होगा। और भारतीय जनता पार्टी, हर आदमी ये मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम होगा। लेकिन शंखलाल मांझी साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तो बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी है कि आपने 2 दशक की अपनी राजनीतिक दुश्मनी को भुला दिया सिर्फ जीत हासिल करने के लिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है। वो अपने 20-22 साल का जो लगातार उनका अपना गढ़ था, उस गढ़ को मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो बचा नहीं पाए। ये उनकी खिसियाहट है, और इस खिसियाहट को वो बौखलाहट में उनके जुबान ये निकल रहे हैं। बाकी अगर सपा बसपा का गठबंधन जो है, पे वो आरोप है उनका,
तो जो भाजपा 45 दलों का बेमेल गठबंधन किया हुआ है, जिनके साथ राष्ट्र के खिलाफ जो लोगों का नारा है, नहीं, आप दोनों की लड़ाई जो है, यूपी को कभी साथ पसंद आ जाता है, यूपी को कभी दो युवाओं का साथ नहीं भाने लगता है, फिर कभी बुआ भतीजे हो जाते हैं, सब चीजें बदलती रहती हैं आप लोगों की। लेकिन विनोद जी, क्या जनता इतनी अनजान होती है? आप इसको क्या कहना चाहते हैं? मैं विनोद जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं विनोद जी से समझना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, कि जनता क्या इतनी अनजान होती है विनोद जी कि उसे ये बेमेल राजनीति समझ में नहीं आती, या फिर गोरखपुर में लगातार एक पैटर्न चल रहा था और उसे लगा कि यार अब एक बार चेंज करके देख लो, ट्राई करके देख लो? नहीं, देखो पिनाज, ऐसा है कि जन असंतोष जो होता है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक मंच चाहिए होता है। और अगर जनता को ये भरोसा हो जाए कि सत्ता के खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो जीत सकता है, तो फिर जो एक तरह से जो कमिटेड नॉन कमिटेड वोट होता है, वो उस तरह कमिटेड वोट तो अपनी पार्टी के साथ ही जाता है, नॉन कमिटेड वोट होता है जिससे चुनाव जीता हारा जाता है, वो फिर उधर चला जाता है। सपा बसपा के मिलने से जो इनका काडर वोट, कमिटेड वोट था, वो तो मिला, इनको मिलता ही। दूसरा जो एक तरह से जो असंतोष का जो वोट है जी, वो भी उधर चला गया। उसी वजह से फूलपुर हो या अररिया हो या गोरखपुर हो, वो शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शाइना एनसी, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। यहाँ पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी तमाम बड़े नेता लेंगे इस हार की? देखिए, सबसे पहले हार जीत हर एक इलेक्शन में होते रहती है, समीकरण होते हैं। जहां हमने देखा कि भ्रष्टाचार को लेके जो लोगों की विचारधारा एकजुट है, वो सभी एकजुट आए एक ही लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी अफसोस की बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज इतना कम था, 37% जहां लोग बाहर आए, वहां हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा परसेंटेज हो, लेकिन जनता भी बहुत सारे इलेक्शंस, लोकसभा, विधानसभा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, लोग भी थक गए हैं। और इसलिए मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश के इलेक्शंस एक ही दिन पे होना चाहिए ताकि लोग काम कर सकें। उसके बाद बीजेपी जो है, आपने सवाल पूछी कि क्या है इसका नतीजा। जी बोलिए, बात पूरी करें। हाँ पिनाज जी, आप बात पूरी करें। जी नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, लोकसभा में हो या विधानसभा में, हम जीते जात पात धर्म के आधार पे लोगों ने वोट नहीं किया, बल्कि असेंबली के वक्त मुसलमान और दलित ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा सिर्फ प्रगति की राजनीति के लिए। यहाँ जिस ढंग से लोग, जिनकी तालमेल नहीं, जिनकी सोच विचारधारा एकजुट नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर वो सब इसका जवाब मैं मीम जी से ले लूं। मीम जी, बेमेल लोग जब साथ आते हैं तो नीतीश और लालू की तरह से फिर राहें जल्द ही अलग अलग भी हो जाती हैं, उनमें फूट डालना भी आसान होता है। आप तो बहुत बड़े गठबंधन की बात कर रहे थे। देखिए, बेमेल लोग कौन है? देखिए, मैं आपको बताऊं बेमेल कौन लोग हैं। शिवसेना का मेल बीजेपी के साथ कितना शानदार माना गया था, आज क्या हाल हो रहा है। और पीडीपी के साथ जो बेमेल हुआ उसका क्या है, उसमें सांप कौन है, छछूंदर कौन है, ज़रा बताया जाए। देखिए, पॉलिटिकल जो अलायंस होते हैं वो हमेशा मिनिमम एजेंडा लोगों मैं आपको एक और अलग होती है। अभी आपको एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब देंगे। जी जी मीम जी बोलिए। शाइना जी, आप तो बड़ी शाइस्ता हैं, मेरे ख्याल में मैंने आपको पूरी तरह सुना, आप भी सुन लें। कहिए मीम अफजल साहब। तो और उसके बाद आपको जो भी जवाब देना ज़रूर दें। मैं आपको एक और तवज्जो, ये बोला जा रहा है कि आज कोई बड़ी नई बात हो गई है। ये नई बात नहीं है जो आज हारी है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको इलेक्शन 30 सेकंड के अंदर कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, इस पर ज़रा गौर कर लीजिए। देखिए, निकाय चुनाव हुए थे 10 महीने के बाद, उसका बड़ा शोर हुआ था, पूरे नेशनल लेवल पर उसका कवरेज हुआ था और बताया गया था 16 मेयर लड़े और उसमें से 14 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। शाइना जी, ज़रा आप भी गौर से सुनिएगा, शायद आपको उत्तर प्रदेश की इतनी जानकारी ना हो, मैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े दे रहा हूँ। आपने कुल मिलाकर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 16 इलेक्शन नहीं हुए थे, उस दिन 11,347 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें 16 मेयर के थे, 438 जो थे नगर पंचायत के चेयरमैन के थे, 5,434 जिसमें नगर पंचायत में सिर्फ 100 सीटें मिली थी, 5,434 सीटों में 662 सीटें बीजेपी को मिली थी
उसके बाद नगर पालिका के जो चुनाव हुए जी, उसके अंदर 198 में से ओनली 69। लेकिन मीम अफजल साहब, आप बीजेपी के आंकड़े तो गिना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या ये पार्टी की बदकिस्मती नहीं है कि आपकी पार्टी भी बैसाखी के सहारे है? एक मिनट कांग्रेस कहाँ है? एक मिनट जी प्लीज। अरे जनाब, कहिए सुन लीजिए, कहिए। एक मिनट, वो आप सवाल बाद में कीजिए। जी जी। 5261 कुल सीटें थी 11,347 और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1759 सीटें मिली थी, यानी 15.5% सीटें मिली थी। हार तो उसी दिन शुरू हो गई। कांग्रेस कहाँ है मीम अफजल साहब? देहात के अंदर मीम साहब ये बताइए कि गठबंधन किसी का साथ किसी का, समाजवादी कितना जीती, आप लोग इतना क्यों खुश हो रहे हैं? आप लग रहा है इस जीत में पब्लिक ने नकार दिया था भारतीय जनता पार्टी को उसी दिन, आप लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, मीम साहब, लगता है आपको ये एहसास हो रहा होगा गलती कर दी, अपने कैंडिडेट न खड़े करते तो अब भी झंडा लिए आज घूम रहे होते साथ में। बिल्कुल नहीं की अग्निहोत्री जी बिल्कुल गलती नहीं की। मैं आपको बता दूं और बहुत वजाहत के साथ पूरी जिम्मेदारी की शर्त पे मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और उस हैसियत से आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता दूं कि हमने, चूंकि बहन मायावती जी ने कह दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी से 3 बार कोशिश की कि इसमें हमारा समझौता हो जाए, नहीं हुआ। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल हुआ, चलिए विड्रॉल से पहले एक बार फिर हमने कोशिश की, ठीक है, नहीं हो सका। समय थोड़ा कम है, कोई चिंता नहीं है, हमें कोई कड़वाहट नहीं है। शंखलाल मांझी साहब, बिल्कुल, जीतते सूरज के चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, साथ कभी पसंद आता है, कभी उसी साथ की वजह से नुकसान भी होता नजर आता है। सूरज का बिल्कुल, हाँ, लाल। शंखलाल मांझी जी भी हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शंखलाल मांझी जी, बिहार में आपने देखा किस तरह से बेमेल दोस्ती जो है कुछ दिन तो परवान चढ़ी, बाद में क्या हश्र हुआ है? ऐसा तो नहीं होगा ना? इनकी दोस्ती का भी हश्र हो चुका है पहले। हाँ, पहले भी हो चुका है, इतिहास गवाह है, लेकिन पूछ लेते हैं, अभी नई नई दोस्ती की बात ही कुछ और होती है। शंखलाल मांझी साहब बताइए, क्या ये गठबंधन की शुरुआत है? लगता मांझी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं इस नतीजे को? क्या आपको लगता है कि ये एक नए गठबंधन के सियासी सफर की शुरुआत और क्या वाकई में इतना बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, जिस तरह के इसको परसेप्शन बनाया जा रहा है, या फिर 2019 एक अलग ही बॉल गेम होगा? देखिए, बीजेपी ही खुद परसेप्शन बनाती है, इसलिए ये परसेप्शन भी बन रहा है। भाई, त्रिपुरा की जीत को जब बीजेपी ने राष्ट्रीय जीत का परसेप्शन बनाया, जीत का रंग लाल होता है। और जरा अखिलेश भी जीतने के बाद क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गलत बोल रहे हैं तो अखिलेश जी के चेहरे की चमक बता रही थी और उनकी मुस्कुराहट साफ ये इस ओर इशारा कर रही थी कि कितने गदगद हैं नतीजों से। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह की आज दिन भर उसमें एक ऊर्जा नजर आई। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उपस्थित जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता का, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, फूलपुर लोकसभा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, हर वर्ग के लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता
सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये जो चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला। साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आपके निषाद पार्टी, पीस पार्टी, जितने भी हमारे कम्युनिस्ट दल हैं, उन्होंने मिलकर के हमारा सहयोग किया। वहीं आदरणीय अजीत सिंह जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि तमाम दलों ने मिलकर के समय समय पर हमें सहयोग दिया और जनता में एक संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनका सहयोग और मदद मिले। मैं आज कह सकता हूं, जो परिणाम आया है गोरखपुर लोकसभा का, फूलपुर लोकसभा का, गिनती हजारों की दिख रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो हजारों के हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लोकसभा की जो जनता है, लाखों लोगों ने अपना वोट दे करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। लाखों लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि अगर पिछले आंकड़े से, गिनती से अगर हम देखेंगे तो लाखों लोगों ने समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। किसान को कर्ज माफी की बात की गई थी, कर्ज माफी होगी, सभी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ गई। जीएसटी और नोटबंदी ने कारोबार और रोजगार छीन लिए, और जो भय का जो वातावरण पैदा किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, उसी का जवाब जनता ने मिलकर के दिया है। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा या पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हों। अगर सदन में यह कहा गया हो कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं, उनके जो शब्द रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि इनकाउंटर कर दो, अगर जरूरत पड़े तो किसी सीमा पर जाकर के अगर काटना भी पड़े तो काट डालो, ये शब्द हैं सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। मैंने कभी भी अपने आप को बैकवर्ड नहीं समझा, समाजवादी लोगों ने हमने कभी बैकवर्ड नहीं समझा, लेकिन हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है, और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जब उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो इस सीमा तक गए कि औरंगजेब तक का कहा गया कि औरंगजेब की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई है। ये एक संदेश है, क्योंकि गिनती सबकी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की भी जीत है। ये जो सपना बहुत पुराना देखा लोगों ने
कहीं ना कहीं इस जीत से वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आबादी में जो ज्यादा हो, मेहनत करने वाले ज्यादा हो और उन्हीं का सम्मान नहीं, उन्हीं को कह दिया जाए कि ये कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं। और विकास के नाम पर चाहे वो दिल्ली का बजट हो और उत्तर प्रदेश का बजट हो, जनता को बुरी तरह निराश किया है। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, जो दिल्ली का संकल्प पत्र बना, उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र बना, जो जनता को वादे दिखाए गए थे, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। उसी का ये असर है कि जनता एक होकर के इनके खिलाफ मतदान की है। इतने बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी किसी राजनीतिक दल ने नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं एक बार फिर गोरखपुर की जनता का, दोनों हमारे प्रत्याशी जो नौजवान जीते हैं, दोनों नौजवान प्रत्याशियों को बधाई, जनता का स्वागत, एक राजनीतिक संदेश देने के लिए दोनों क्षेत्र की जनता का स्वागत और बधाई इसलिए कि एक बार फिर सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की आवाज उठाने का काम किया। योगी जी ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि विकास पीछे हो, हमने हमेशा कहा कि विकास आगे हो। पूरे चुनाव में 2017 में हम अपने काम गिनाते रहे। बीजेपी के लोग सुधरे नहीं, कल तक कह रहे थे कि हमारे कारनामे बोल रहे हैं। आज तो शायद जनता ने जवाब दे दिया है। हम तो गतवा बीजेपी को भी विकास के रास्ते पे लौटना पड़ेगा, नहीं तो जो विनाश का रास्ता अपनाया है ये जनता उन्हें धकेल देगी। और हमारा आपका नुकसान से ज्यादा समाज का और देश का नुकसान बीजेपी कर रही है। इनकी नजर में ये तौलते हैं कौन कैसा है। जो भावनात्मक मुद्दे ला करके समाज में जहर घोलने का काम, कड़वाहट पैदा करने का काम, जातियों में संघर्ष हो जाए, धर्म के एक दूसरे के प्रति नाराजगी पैदा हो जाए, ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार इनका रहता है। राष्ट्रवाद के झूठे नाम पर जनता को धोखा देने का काम किया। आज जनता पूछ रही है किसान के लिए क्या है, किसान के लिए क्या मिला है, बेरोजगार नौजवान के लिए क्या है। यही तमाम चीजें निकल करके आई और गरीब एक हो गया, मजदूर एक हो गया। इसलिए एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को मैं बधाई देता हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता को बधाई देता हूं। उनके कार्यकर्ता नेताओं ने जो मदद की है, सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद। साथ ही साथ जितने दल थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत सिंह जी की और हमारे कम्युनिस्ट सहयोगी साथी जितने भी थे, पीस पार्टी थी और निषाद पार्टी जो डॉक्टर संजय है, उनका तो बेटा ही जीता है, वो समाजवादी साइकिल चुनाव चिन्ह पर जीता है। अखिलेश जी से एक सवाल लीजिए, क्या ये जो अब सोशल फोर्सेस यूनाइट हुई है, क्या ये 2019 में भी ऐसे यूनिटी रहेगी या 2019 में राहें अलग अलग रहेंगी? आज तो केवल जो दो परिणाम आए हैं उनकी खुशी मनाने का दिन है और तमाम लोगों जिन्होंने सहयोग किया है, जो एक आवाज उठी है, ये हजारों की जीत नहीं है, लाखों लोगों के दिलों से निकला हुआ ये एक एक वोट ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। सीधा रुख करेंगे मीम अफजल का। मीम अफजल साहब, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जीत सपा की है बसपा के गठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी कहां है? देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश के सबसे बड़े सूबे में। देखिए, हम तो पिछले 27 साल से कोई हमारी ख़ास प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में थी ही नहीं, तो आज ही हम ये तवक्को करें कि हम इसमें जीत जाएंगे या बहुत ज़्यादा वोट ले लेंगे। लेकिन आपने देखा कि अखिलेश जी ने, इसके बावजूद कि हमने चुनाव लड़ा, उन्होंने अपनी अभी जो बयान दिया उसके अंदर कांग्रेस की तारीफ़ की, उसका शुक्रिया भी अदा किया। मैं उनके शुक्रिया की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ जी। क्यों उन्होंने किया? इसलिए कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो बिल्कुल कामयाब थी और सियासत के अंदर स्ट्रैटेजी भी हमेशा देखी जाती है।
मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर उन्होंने हालांकि कहा है कि अभी ये 2 सीटों का चुनाव है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है। और मैं अपने कांकड़ों से एक बात साबित करना चाह रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की गिरावट है उत्तर प्रदेश में, वो निकाय चुनाव में बहुत बुरी तरह से हुई थी। सिर्फ 15.5% सीटें मिली थी उनको। लेकिन ऐसा गाना बजाना होता है, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त उत्तर प्रदेश दूसरी बार फतेह कर लिया था। ये उसको निगलेक्ट करना, उसको नकारना और उसको साइड लाइन करना, ये उसका नतीजा है। जी चलिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बता दीजिए कि क्या हाथी के धक्के के बगैर साइकिल रफ्तार नहीं पकड़ सकती, ये आप लोग मान रहे हैं? देखिए, अभी आप लोग ऐसा निहितार्थ निकालने की आज समय नहीं है और ये वक्त भी नहीं है। आज तो सिर्फ आप इस पे बात करना चाहिए आपको कि आज जो बीजेपी का ये जो हार है उसके निहितार्थ क्या थे, उसके कारण क्या थे। अभी मैं इनके बीजेपी के नेत्री की तरफ से बात सुन रहा था, बड़ी सफाई से वो कह रही थी कि जनता ने 37% को वोट दिया, कार्यकर्ताओं में एक लगातार चुनाव के कारण थकान हताशा थी। शायना जी, बहुत संक्षेप में, क्या ये स्थानीय मुद्दों का जनादेश है या वाकई गांव, खेती, किसान, रोजगारी ऐसे मुद्दों पर समीक्षा करनी होगी सरकार? या फिर आपको लगता है कि लगातार योगी जी वहां सांसद रहे और एक लंबा अवसर रहा, तो इस बार जनता ने चेंज ट्राई कर लिया? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकारना ज़रूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कंप्लेसेंट पार्टी नहीं है। आज हमारे पास जो 11 करोड़ सदस्य हैं, तो सक्रिय रूप से इसके बारे में चिंतन होगा। चिंतन के साथ साथ जो सही कदम उठाने पड़ेंगे हम ज़रूर उठाएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार असेंबली का उदाहरण क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पहली बार इतिहास में मुसलमान हो या दलित, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा और वोट किया है सकारात्मक राजनीति और प्रगति के लिए। जो ये ऐतिहासिक था, तो कहीं ना कहीं हार जीत समीकरण पे भी होता है। जो लोगों की गठबंधन में कोई सोच विचार के साथ भी कोई तालमेल नहीं, वहाँ सिर्फ राजनीति और सत्ता का लोभ के लिए बिल्कुल गठबंधन राजनीति में नैतिकता को कहीं पीछे छोड़कर ही बनते हैं। लेकिन वो गठबंधन जो रिश्ते बेमेल होते हैं उन्हें तोड़ने में और खुद ब खुद टूटने में और तुड़वाने में दोनों में देर नहीं लगती है। इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। बेहद दिलचस्प ये पूरे के पूरे नतीजे हैं और इसे किस ओर हर पार्टी ले जाएगी? क्या बीजेपी समीक्षा करेगी? क्या कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें एक नई जान इसे मानेंगी और इस पर मेहनत करेंगी? ये देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प रहेगा। लेकिन बहरहाल जीत के बाद किस तरह से एसपी के प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह जो हैं जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। सांसद फूलपुर नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, 50,000 से ज़्यादा वोटों से लगभग आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे? हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को और फूलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और फूलपुर की जनता की वजह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को दोबारा याद किया और जुमला देने वाली पार्टी को नकारा। आदरणीय अखिलेश यादव के कामों को देखते हुए ये 50,000 से ऊपर की जीत हमको मिली। कितनी अहम है आपके लिए ये जीत? हमारे लिए ये जीत बहुत अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है। भारतीय जुमला वाली पार्टी को हटाया और समाजवादी पार्टी की सरकार को। बीएसपी का कितना सहयोग है इस जीत में? बीएसपी का भी आशीर्वाद है और पूरा सहयोग है बीएसपी का। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, इलाहाबाद।